नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का तीसरी यूनिट शुरू करेंगे। चैप्टर इस यूनिट में भी दो ही हैं। एक चैप्टर है अपकिरण के माप, चैप्टर नंबर 10, और दूसरा चैप्टर नंबर 11, विषमता के माप, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जो हमने पिछले चैप्टर में या पिछली यूनिट में जो चैप्टर किया था, पिछला चैप्टर इससे, उसका नाम था स्टैटिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के माध्यों की गणना की थी, जैसे कि समांतर माध्य, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड, इसी तरह से क्वार्टर्स, दशमक, शतमक, यानी कि उन सबको माध्य ही बोला जाता है। स्टैटिकल एवरेज सांख्यिकी माध्य है। तो लेकिन सांख्यिकी माध्य से जो हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किए थे, यह जानकारी नहीं हो पाती कि विभिन्न पद मूल्य, जो श्रेणी के जितने भी मूल्य होते हैं, वो औसत मूल्य से कितनी दूरी पर है, या पदों का बिखराव कितना है, फैलाव कितना है, या समंग श्रेणी की बनावट कैसी है। यानी कि जो सांख्यिकी माध्य होते हैं वो केवल समंग श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को बताते हैं। श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का औसत से कितनी दूरी है, श्रेणी में कितना बिखराव है, श्रेणी के मूल्यों में कितना विचलन है, ये जानकारी वो नहीं दे पाते। इसलिए ऐसे माप जो विभिन्न मूल्यों के बिखराव को बतलाते हैं, अपकिरण के माप कहलाते हैं। इसलिए समंग श्रेणी का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेला माध्य ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विभिन्न माध्यों के समान होने पर भी वितरण के आकार में बहुत अंतर हो सकता है। तो इसलिए यह जानने के लिए कि श्रेणी की बनावट कैसी है, श्रेणी के मूल्यों में कितना अंतर है, कितना बिखराव है, इसकी जानकारी करने के लिए अपकिरण के माप ज्ञात किए जाते हैं। अपकिरण के माप जिस प्रकार से, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए क्रिकेट के खिलाड़ी ने, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसने 4 मैचों में सपोज कीजिए 150, 0, 0 और 10 रन बनाए, और दूसरे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी और है, उसने 30, 50, 20, 48 ऐसे इस प्रकार से रन बनाए। तो हालांकि पहले वाले खिलाड़ी ने ज़्यादा रन बनाए हैं। पहले वाले खिलाड़ी ने स्कोर बनाया 150, 0, 0 और 50। पहले वाले खिलाड़ी ने 150, 0, 0 और 50, यानी कि 4 मैचों में 200 रन बनाए, और उसकी एवरेज आ गई 50। और जो दूसरा खिलाड़ी है, उसने सपोज कीजिए 30, 50, 20 और 48 रन बनाए, और दूसरे खिलाड़ी की एवरेज आई 37 आई। लेकिन केवल औसत के आधार पर ही पहले खिलाड़ी को अच्छा कहना भ्रामक होगा, क्योंकि उसके रन बनाने में विचलन, बिखराव, अंतर अधिक है, और उसके खेल पर अधिक विश्वास, यानी कि उसके खेल में अस्थिरता है। जबकि दूसरे खिलाड़ी के रन बनाने में जो विचलन है वो अपेक्षाकृत कम है, यानी कि वो हर पारी में चलता है। भले ही उसने टोटल रन कम बनाए पहले से, उसकी एवरेज भी कम है, लेकिन उसके खेल पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पहले खिलाड़ी ने बनाए 150, 0, 0, 50, और दूसरे खिलाड़ी ने बनाए 30, 50, 20, 48। तो एवरेज और टोटल तो पहले खिलाड़ी का ज़्यादा है, लेकिन जो सेकंड खिलाड़ी है उसके रनों में बिखराव, विचलन कम है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी कि उसका खेल स्थिर है। इसलिए जो अपकिरण के माप है वो श्रेणी के बिखराव को मूल्यों में औसत से, जो उसकी एवरेज है, स्टैटिकल एवरेज है, विभिन्न मूल्यों का उस औसत से कितना विचलन है, ये जानने के लिए अपकिरण के माप ज्ञात किए जाते हैं। अपकिरण के माप ज्ञात किए जाते हैं। तो अपकिरण, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अपकिरण से तात्पर्य श्रेणी के सीमांत भागों के विस्तार या सीमा विस्तार से है। दूसरे शब्दों में अपकिरण इन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के मान पाए जाते हैं। तो अपकिरण के जो माप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरपेक्ष और एक सापेक्ष, एब्सोल्यूट और सापेक्ष। निरपेक्ष मापें वे होती हैं जो श्रेणी के की इकाइयों में ही
ज्ञात की जाती है, निरपेक्ष मापें कहलाती हैं। जैसे विस्तार रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें हम ज्ञात करेंगे। और जो सापेक्ष मापें होती हैं, जो दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए अपकिरण की सापेक्ष मापें ज्ञात की जाती है। उसमें क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार का गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, माध्य विचलन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, प्रमाप विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एसटी। तो अब हम अपकिरण के माप ज्ञात करते हैं। ये सारे 1 बाय 1 जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इस लेसन में हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इन सब के कोफिशिएंट। तो देखिए, सबसे पहले हम रेंज ज्ञात करेंगे। रेंज सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? रेंज। रेंज क्या होती है? किसी भी श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का जो अंतर होता है वो विस्तार कहलाता है। किसी भी श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज में रेंज को आर से इंडिकेट करते हैं। आर माने रेंज, एल माइनस एस। एल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य, और एस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा मूल्य। तो सबसे बड़े मूल्य में से यदि हम सबसे छोटा मूल्य घटा देंगे तो रेंज आ जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें केवल मूल्य दिए होते हैं, एक्स दिया होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में क्या पहचान होती है? एक तरफ तो मूल्य दिए होते हैं और एक तरफ आवृत्तियां दी होती हैं। एक तरफ तो मूल्य और एक तरफ आवृत्तियां दी होती हैं। तो हमें आवृत्तियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आवृत्तियों का कोई काम नहीं है, केवल मूल्यों की तरफ ध्यान देना है। सबसे बड़े मूल्य में से सबसे छोटा मूल्य घटा देंगे तो रेंज आ जाएगा। और इसी तरह से जो कंटिन्यू सीरीज होती है, कंटिन्यू सीरीज कौन सी होती है? जिसमें हमें ग्रुप दिए होते हैं, वर्ग दिए होते हैं। उसमें भी यही फार्मूला है, एल माइनस एस। तो जो सबसे बड़ा वर्ग होगा, सबसे बड़ा ग्रुप होगा लास्ट वाला, उसकी L2 जो होगी वो सबसे बड़ा मूल्य होगी। और जो सबसे पहला ग्रुप होगा, यानी कि सबसे छोटा ग्रुप होगा, उसकी जो L1 होगी वो सबसे कम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो L में से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सॉरी। तो L में से यदि हम S घटा देंगे तो वहाँ पर भी हम रेंज ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से यदि समावेशी श्रेणी दी है तो हम उसको अपवर्ती में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और खुले सिरे वाली सीरीज है, ओपन माउंट, जिसमें पहले ग्रुप की और अंतिम ग्रुप की L1 और लास्ट ग्रुप की L2 नहीं दी हो, तो वहाँ पर हम रेंज ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और यदि हमें रेंज का कोफिशिएंट भी ज्ञात करना हो, रेंज का कोफिशिएंट तो क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए हमेशा ही कोफिशिएंट ज्ञात किया जाता है, गुणांक, विस्तार गुणांक जिसको बोलेंगे, जिसका फार्मूला ये होता है L माइनस एस। तो फार्मूला ही बटे में L प्लस 1 एस को कर देंगे, L माइनस एस बटे L प्लस एस, तो उसका गुणांक आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले रेंज का फार्मूला बताया। रेंज क्या होती है? L माइनस एस। कोई भी सीरीज हो, सबसे बड़े मूल्य में से हम सबसे छोटे मूल्य को घटा देंगे तो रेंज आ जाएगी। और यदि उसका कोफिशिएंट भी निकालना है तो L माइनस एस बटे L प्लस एस फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, रेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है? L माइनस एस, और उसका गुणांक निकालना है तो L माइनस एस बटे L प्लस एस। इसके बाद आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर का जो डिफरेंस होता है, किसी भी श्रेणी में तीसरे चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? इंटरक्वार्टाइल रेंज कहलाता है। इंटरक्वार्टाइल यानी कि दो क्वार्टर्स है उसके बीच की जो रेंज है, इंटर, वो अंतर चतुर्थक विस्तार कहलाता है। फार्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1। यानी कि हमें जो कोई भी सीरीज दी हो,
तो सबसे पहले हमें Q1 ज्ञात करना पड़ेगा, Q3 ज्ञात करना पड़ेगा, और Q3 की वैल्यू में से Q1 की वैल्यू घटा देंगे तो जो आएगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है, अंतः चतुर्थक विस्तार। इसको मिडल 50% भी बोलते हैं, मध्यवर्ती 50% भी बोला जाता है, मिडल 50%। चलिए, इसके बाद आता है शतमक विस्तार। शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज क्या होती है? परसेंटाइल रेंज का मतलब होता है P90, 90वां शतमक में से यदि हम 10वां शतमक घटा देंगे, 90वें शतमक में से यदि हम 10वां शतमक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटाइल रेंज आ जाएगी, शतमक विस्तार आ जाएगा। कोई भी सीरीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, हम उस श्रेणी में 90वां शतमक ज्ञात कर लेंगे और 10वां शतमक ज्ञात कर लेंगे। 90वें शतमक में से यदि हम 10वां शतमक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? शतमक विस्तार आ जाएगा। इसके बाद आता है अगला फार्मूला, अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार, या जिसको QD बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार, अभी हमने ऊपर ज्ञात किया था अंतः चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका फार्मूला था Q3 माइनस Q1। और यदि हम Q3 माइनस Q1 में 2 को भाग दे दें, 2 से भाग दे दें तो QD आ जाएगा, जिसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? अंतः चतुर्थक विस्तार का आधा होता है। Q3 में से यदि हम Q1 घटा दें, Q3 में से यदि हम Q1 घटा दें तो उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और यदि हम उसमें 2 का भाग दे दें तो बन जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार, या जिसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन, QD, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 बटे 2। Q3 माइनस Q1, कोई भी सीरीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, कोई भी सीरीज हो, हम Q1 निकाल लेंगे। ये हम सब पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, क्वार्टर 1 कैसे ज्ञात करते हैं, क्वार्टर तीसरा कैसे ज्ञात करते हैं। तो Q1 निकाल लेंगे, Q3 निकाल लेंगे। Q3 में से Q1 घटा के यदि हम 2 से भाग दे दें, उसका आधा कर दें, तो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। और यदि प्रश्न में हमसे चतुर्थक विचलन गुणांक भी पूछा है, चतुर्थक विचलन गुणांक पूछा है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 कर देंगे। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 कर देंगे तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा उसका। तो ये मैंने आपको समझाए फार्मूले चारों, दोबारा से इन पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रेंज, सबसे पहले मैंने आपको रेंज बताया। रेंज क्या होती है? सब श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य में से सबसे छोटे मूल्य को घटा दें तो रेंज ज्ञात हो जाती है। रेंज, रेंज माने विस्तार, L माइनस एस। और उसका यदि गुणांक भी पूछा हो तो L माइनस एस बटे L प्लस एस, ये उसका गुणांक का फार्मूला है। उसके बाद आता है अंतः चतुर्थक विस्तार, या जिसको मिडल 50% भी बोलते हैं। अंतः चतुर्थक विस्तार मिडल 50%, जिसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, जिसको मिडल 50% भी बोलते हैं। हिंदी में अंतः चतुर्थक विस्तार। किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी के Q3 तीसरे क्वार्टर में से यदि हम प्रथम क्वार्टर का मान घटा दें, किसी भी श्रेणी के तीसरे क्वार्टर में से यदि हम प्रथम क्वार्टर की वैल्यू घटा दें तो क्या आ जाता है? अंतः चतुर्थक विस्तार आ जाता है, अंतः चतुर्थक विस्तार। उसके बाद आता है शतमक विस्तार। शतमक, वही सेम, शतमक विस्तार को दशमक विस्तार भी बोल सकते हैं हम, मैंने यहाँ लिखा है। शतमक विस्तार या दशमक विस्तार एक ही बात होती है। यदि हम किसी भी श्रेणी के 90वें शतमक में से 10वां शतमक घटा दें, किसी भी श्रेणी के 90वें शतमक में से यदि हम 10वां शतमक घटा दें तो शतमक विस्तार ज्ञात हो जाता है। या 9वें दशमक में से, 9वें दशमक में से पहला दशमक घटा दें तो क्या ज्ञात हो जाता है? दशमक विस्तार। एक ही बात है, शतमक विस्तार या दशमक विस्तार एक ही बात है। चलिए, उसके बाद आता है अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार या क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन QD, चतुर्थक विचलन बोलते हैं जिसको। किसी भी श्रेणी के तीसरे चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। यानी कि किसी भी श्रेणी में हम Q3 ज्ञात कर लेंगे, Q1 ज्ञात कर लेंगे, Q3 में से Q1 घटा देंगे,
जो आएगा उसको 2 से भाग देने पर जो आएगा वो Q3 कहलाएगा। और यदि प्रश्न में इसका गुणांक भी पूछा है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ये चतुर्थक विचलन गुणांक का फार्मूला है। तो मैंने अभी आपको 4 फार्मूले बताए हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, दशमक विस्तार और चतुर्थक विचलन। इसके बाद अब हम सीखते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है उसकी हम अभी गणना करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है ये हम डिस्कस करते हैं। क्यूडी के बाद चतुर्थक विचलन के बाद हमारा जो आगे वाला फार्मूला या पॉइंट है वो है माध्य विचलन की गणना। माध्य विचलन जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन। तो माध्य विचलन क्या होता है, किसी भी श्रेणी के, किसी भी समंक श्रेणी के किसी सांख्यांक की माध्य यानी कि समांतर माध्य, मध्यका या बहुलक, तीनों में से किसी से भी हम ये माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य, मध्यका या बहुलक से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। यानी कि मीन डेविएशन हम मीन से भी ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन से भी ज्ञात कर सकते हैं या मोड से ज्ञात कर सकते हैं। जिससे भी ज्ञात करना चाहें तो सबसे पहले हमें वो ज्ञात करना होगा। कोई भी श्रेणी हो तो हम मीन या मीडियन या मोड कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो भी श्रेणी के मूल्य होंगे उनमें से वो मीन या मीडियन या मोड जिससे भी हम मीन डेविएशन ज्ञात करना चाहते हैं, यस वैसे तो मीडियन से ज्ञात करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो जिस मूल्य से भी हम, जिस माध्य से भी हम मीन डेविएशन ज्ञात करना चाहते हैं उसमें विभिन्न मूल्यों के विचलनों का अंतर लेकर उस अंतर या उस विचलनों का समांतर माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन को अपकिरण का प्रथम घात, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। मूल्यों के विचलन निकालते समय प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है, अर्थात ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक मान लिए जाते हैं। तो जो मीन डेविएशन है वो हम मीन, मीडियन या मोड किसी की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रश्न में हमें नहीं बताया गया कि किससे ज्ञात करना है तो यह हमेशा मीडियन से ज्ञात करना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है, सही रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मीन, मीडियन या मोड ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद विभिन्न मूल्यों से विचलन ज्ञात करेंगे उस मीन, मीडियन, मोड का, और उनका जो समांतर माध्य सिंपल एवरेज ही होगी वही मीन डेविएशन कहलाता है। मीन डेविएशन का फार्मूला ये है, यदि हम इसको मीडियन की सहायता से ज्ञात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला होता है सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीडियन डीएम डिवाइड बाई एन। यदि हम समांतर माध्य से ज्ञात करते हैं, ये जो मैंने लैम्डा लिखा है ये मीन डेविएशन का साइन होता है, मीन डेविएशन का। जब हम इसके पैर में m लगा दें तो इसका मतलब होता है कि ये मीडियन से ज्ञात किया गया है, और जब हम इसके पैर में x लगा दें तो इसका मतलब होता है ये मीन से ज्ञात किया गया है, और जब हम इसके पैर में z लगा दें तो इसका मतलब है ये बहुलक से ज्ञात किया गया है। इसके बाद यदि हमसे प्रश्न में इसका गुणांक भी पूछा गया है, कोफिशिएंट भी पूछा गया है, तो जो भी आंसर आया है हम उसको उसी माध्य से वापस भाग कर देंगे जिसकी सहायता से ज्ञात किया गया है। जैसे यदि हमने इसको मीडियन से ज्ञात किया है तो जो भी आंसर हमारा मीन डेविएशन आया उसको मीडियन से वापस भाग कर देंगे। यदि मीन से ज्ञात किया गया है तो उस आंसर को मीन से भाग दे देंगे, और यदि मोड से ज्ञात किया गया है तो मोड से भाग दे देंगे। तो ये फार्मूला हमारा इंडिविजुअल सीरीज में काम में आता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में भी सबसे पहले हम जिस भी माध्य की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है सबसे पहले हम उसकी गणना करेंगे। नॉर्मली ये मीडियन की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो जिस माध्य से हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम उसकी गणना करेंगे। उसके बाद विभिन्न मूल्यों से डेविएशन निकाल लेंगे। उस डेविएशन को याद रखिए, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रिक्वेंसी दी होती है, तो उस डेविएशन को हम जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास सिग्मा एफ डी एम या सिग्मा एफ डी एक्स या सिग्मा एफ डी जेड ज्ञात हो जाएंगे, और उनको जो भी उसका टोटल होगा उसको n से भाग दे देंगे। n क्या होता है, पदों की संख्या। तो इस प्रकार हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा।
और यदि हमें उसका गुणांक निकालना है तो हम संबंधित उत्तर को मीडियन से या मीन से या मोड से भाग दे देंगे और इस प्रकार हमारा मीन डेविएशन ज्ञात हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम जितने भी अभी हमने सीखी हैं आज के इस वीडियो में, रेंज, उसका कोफिशिएंट, उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद क्यूडी सेमी क्वार्टाइल रेंज और उसके बाद एमडी क्वार्टर डेविएशन, उसका गुणांक, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इन सबको, इन चीज़ों को दोबारा से, इन फार्मूलाज को दोबारा से पढ़ें, समझें, इस वीडियो को बार बार सुने। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इन सभी फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी जरूर वॉच करें। थैंक्स, धन्यवाद।